फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसा कि आप पहले प्रश्न को देखेंगे, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। आप देख सकते हैं कितनी बार कितनी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका यानी कि इसके अंदर ऑप्शन ए दे रखा है नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप और खेतीय तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो राजस्थान के अंदर कुएं और नलकूप सर्वाधिक हैं, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है अलवर, राजसमंद, गंगानगर, अजमेर। तो सर इसके अंदर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें अलवर है, ये अपना राइट हो जाएगा। कुएं एवं सिंचाई नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, अलवर। व्याख्या, राजस्थान में सिंचाई के साधन कुएं एवं नलकूप हैं। सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में, फिर अलवर में, फिर भरतपुर में, फिर जालौर में, फिर सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। लगभग कुल सिंचित भूमि का 66% है। जैसलमेर के चांदन में मीठे पानी के नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है, जैसलमेर में चांदन कूप को मीठे पानी का एक नलकूप है चांदन में, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। 26.49, 24.36, 28.85, 29.75। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 29.75 है। तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो 29.75% भाग पर होती है। राजस्थान में नहर सिंचाई, नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। तो वो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, गंगानगर। तो इसका राइट आंसर गंगानगर हो जाएगा। सर्वाधिक गंगानगर में सिंचाई होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में कुएं सर्वाधिक जयपुर में है 25.88% भाग, कुएं एवं नलकूप दोनों यदि बात करें तो धौलपुर में, जो कि 47.64% भाग पर। कुल दोनों यानी कुएं एवं नलकूप दोनों का प्रतिशत है 73.52%। तालाब 0.85% और तालाब सर्वाधिक भीलवाड़ा में है। नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक गंगानगर में होती है। अन्य स्रोत 1.50% है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयुज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। राजस्थान राज्य के सभी 222 शहर कस्बों पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। 28% शहरों को सतही जल स्रोत से प्राप्त होता है। 28% शहरों को सतही जल स्रोत से प्राप्त होता है जल। 50% शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल प्राप्त होता है। 22% सतही भूजल मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयुज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 50% हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, सिंचाई के लिए। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, वर्षा जल संग्रहण के तरीके, सतह जल संग्रहण सिस्टम,
छत प्रणाली जिसे रूफटॉप प्रणाली भी कहते हैं, बांध, भूमिगत टैंक, खड़ीन, तालाब, बावड़ी, ये वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख तरीके हैं। लाभ क्या होता है वर्षा जल संग्रहण का? घरेलू काम के लिए ज्यादा पानी, कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकती है, आर्थिक मजबूती होती है, कुएं एवं नलकूप पुनर्भरण इनका यानी कि इनमें जल पुनर्भरण हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांका। और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आएगा टांका। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन कथन ए दे रखा है, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण को एक जल संरक्षण का एक प्रभावशाली विधि है। कथन आर दे रखा है, निम्नलिखित पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील हैं। कथन ए दे रखा है, वर्षा जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। आर दे रखा है, कथन कारण दे रखा है आर, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए व आर दोनों कथन सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान में परंपरागत जल प्रबंधन झीलें, नाड़ी, बावड़ी जिसे वापी भी कहते हैं, टांका जिसे कुंड भी कहते हैं, टोबा, खड़ीन, जैसलमेर में खड़ीन जो है ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन का निर्माण किया जाता है, जो कि वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तालाब, झालरा, कुई जिसे बेरी भी कहते हैं, इनसे परंपरागत जल का प्रबंधन किया जाता है। वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। सरकारी उदासीनता एवं उपेक्षा, बड़े बड़े बांधों तथा नदी तंत्रों के विकास से यह कम प्रभावशाली एवं नष्ट होने के कंगार पे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़। तो नाली है ये परंपरागत विधि नहीं है जल संरक्षण की, बल्कि नाड़ी, जोहड़ और टोबा ये परंपरागत विधियां हैं। व्याख्या, नाड़ी, जोधपुर ग्रामीण में अकाल राहत कार्य के दौरान जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम राव जोधा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक नाड़ियां जोधपुर में हैं। टोबा, टोबा नाड़ी से बड़ा होता है तथा अधिक गहरा जल संसाधन है, जिसका ऊपरी भाग चतुर्भुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टांका और खड़ीन प्रकार हैं। देखो कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। टांका एवं खड़ीन प्रकार हैं आदिवासी युद्ध कौशल के, आदिवासी बोलियों के, परंपरागत कृषि पद्धतियां, परंपरागत जल संरक्षण सिंचाइयां संरचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। टांका और खड़ीन किसके प्रकार हैं? परंपरागत जल संरक्षण के प्रकार हैं। व्याख्या, टांका, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी तथा बाड़मेर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए पाए जाने वाले भूमिगत टैंक होते हैं, उनको टांका कहा जाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड, नाडा। तो नाडा के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, जोहड़, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के जल को संग्रहित करने का परंपरागत साधन जोहड़ कहलाता है। इसका रूप टांके के समान ही होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। जोहड़ पशुओं व मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट
जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय तथा झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को क्या कहा जाता है? तालाब, बंधी, बावड़ी, झालरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा झालरा। व्याख्या: ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को जोधपुर क्षेत्र में झालरा कहते हैं, जैसे तूर जी का झालरा, महामंदिर झालरा, किरिया का झालरा। नेक्स्ट, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टांका, खड़ीन, जोहड़, कुंडी। तो खड़ीन कहलाती है। व्याख्या: खड़ीन परंपरागत जल संग्रहण की पद्धति है। इसका निर्माण मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब से किया जाता है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन का निर्माण 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए, वर्षा जल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल। व्याख्या: पालर पानी नाड़ी या टांके में जमा वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों या ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ और श्री माधोपुर। इनमें यानी भूमिगत जल पर रोक लगा दी है। बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ और श्री माधोपुर। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: पूर्ण खारे पानी यानी कि तारानगर, चूरू, खाजूवाला, अनूपगढ़, रावतसर, हनुमानगढ़, यहाँ पूर्णतः खारा पानी है। कहाँ? तारागढ़, चूरू में, खाजूवाला, अनूपगढ़ में और रावतसर, हनुमानगढ़ में। भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक कहाँ लगाई गई है? बहरोड में, जो कि कोटपुतली बहरोड है, भीनमाल, जालौर में, सूरजगढ़, झुंझुनू में, धोड़, सीकर में और श्री माधोपुर यानी नीम का थाना में। यहाँ भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है कि यहाँ कुएं नहीं खोदे जाएंगे। नेक्स्ट, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? जैसलमेर व बीकानेर की, पाली व चूरू की, बाड़मेर व जालौर की, नागौर व जयपुर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर व जयपुर में, यानी कि सर्वाधिक भूजल की जो उपलब्ध गुणवत्ता है राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंता का विषय नागौर और जयपुर जिले में है। नेक्स्ट, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीक रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। सुरक्षित, अर्धक्रांतिक, अति संदोहित, न्यून संदोहित। तो अर्धक्रांतिक नहीं है। ऑप्शन बी अपना ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। न्यून संदोहित नहीं है। कौन सी नहीं है? न्यून संदोहित नहीं है। बाकी सुरक्षित, अर्धक्रांतिक और अति संदोहित है, लेकिन न्यून संदोहित नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? जल का अति विदोहन, जल का बढ़ता प्रदूषण, जल की बढ़ती लवणता, अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या।
अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो नागौर और अजमेर जिले में राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। व्याख्या, कुब्बड़ पट्टी नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, केकड़ी व अजमेर में पाई जाती है। फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी जिसे बांका पट्टी, हंच और बेल्ट भी कहते हैं, पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए नालगुडा पद्धति काम में ली जाती है। रामसिया नागौर सर्वाधिक प्रभावित है इससे। यहाँ पानी में 99 ppm फ्लोराइड मात्रा पाई जाती है। फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना नागौर जायका जापान के सहयोग से जनवरी 2022 तक चलाई गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर। तो इसके अंतर्गत पाली नहीं आता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली नहीं है, नागौर, सीकर और जोधपुर, इनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचता है। नेक्स्ट, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो यह हरिके बैराज बांध से होता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है? बाड़मेर से, बीकानेर से, जोधपुर से, सीकर से। तो इंदिरा गांधी नहर है वो बाड़मेर से गुजरती है, बीकानेर से गुजरती है, जोधपुर से गुजरती है, लेकिन सीकर से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का मसीतावली हेड है, वहां से इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? रावी से, व्यास से, सतलज से, चंबल से। तो सतलज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो ये कंवर सेन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? यमुना से, कावेरी से, रावी से, सतलज से। तो सतलज से मिलता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 245 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्न में किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। तो पाली में नहीं पहुंचाया जाता, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में पानी इंदिरा गांधी नहर का जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है? उत्तर पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम जो जिले हैं वो सर्वाधिक लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र को, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल प्राप्त होता है इंदिरा गांधी नहर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहीं को आप देखेंगे कि कौन सा गलत कथन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये कथन भी सही है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, तो ये कथन भी सही है।
यह पोग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। नहीं, यह हरीके बैराज से चालू होती है। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष कौन सा है वो? तो वो वर्ष है 1948। व्याख्या, और व्याख्या पढ़ने के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता पुस्तक में ये पुस्तक लिखी थी, यानी कि बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता पुस्तक में इसके प्रारूप का उल्लेख किया। इसका उद्गम, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका उद्गम सतलज व्यास नदी के हरीके बैराज बांध से होता है। 31 मार्च 1958 को राजस्थान नहर नाम से गोविंद वल्लभ पंत, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनके द्वारा शिलान्यास 2 नवंबर 1984 को, यानी कि इसका शिलान्यास किया गया। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया। 31 मार्च 1958 को राजस्थान नहर नाम से गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया 1958 में, और 1984 में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। मुख्य फीडर की लंबाई 204 है और 445 मुख्य नहर है, यानी 445 मुख्य नहर की लंबाई है। कुल लंबाई पूछी जाए इंदिरा गांधी नहर की तो 649 किलोमीटर है, जिसमें 204 तो फीडर की लंबाई है और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। राजस्थान में मस्सी तावली से प्रवेश तथा इसका अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर में है। इसे राजस्थान की मरु गंगा जीवन रेखा कहा जाता है। लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। भेरुदान चालानी प्रस्तावित तथा शाखा 9 है। लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, सीकर और नागौर हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मुख्य नहर रिक्त स्थान तक विस्तृत की गई है। मसीतावली तक, मोहनगढ़ तक, शाहगढ़ तक और गडरा रोड तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गडरा रोड तक। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जालोर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। क्वेश्चन हर एग्जाम में केवल घुमा घुमा करके पूछे गए हैं, जैसा कि ये जेन एग्जाम में पूछा गया है। केवल क्वेश्चन की परिभाषा चेंज की जाती है और बाकी वही होता है, वैसा का वैसा ही। हम सिर्फ कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें राइट आंसर बाड़मेर होगा। व्याख्या, द्वितीय चरण का कार्य मोहनगढ़ जैसलमेर तक प्रस्तावित था। वर्तमान में इसे गडरा रोड बाड़मेर तक किया गया है। इसे 0 पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 204 किलोमीटर। फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में रिक्त स्थान जिले में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर है वो सर्वप्रथम प्रवेश करती है। व्याख्या, राजस्थान फीडर का राजस्थान में प्रवेश खारा खेड़ा हनुमानगढ़ से होता है। चरण की मुख्य नहर मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से बीकानेर जिले में छत्तरगढ़ के निकट सतारसर तक है। चरण का निर्माण 1992 में पूर्ण हुआ। फर्स्ट चरण का निर्माण 1992 में पूर्ण हुआ। फर्स्ट चरण में सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखा का निर्माण किया गया। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 34 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 14.10 लाख हेक्टेयर, 15.17 लाख हेक्टेयर, 16.10 लाख हेक्टेयर, 19.63 लाख हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.63 लाख हेक्टेयर। व्याख्या: वर्ष 2005 में राजस्थान सरकार ने 19.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को मंजूरी दी। राजस्थान नहर सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या: मिट्टी की लवणीयता क्षारीयता से प्रभावित क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर का कमांड क्षेत्र है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में यानी कि ये लवणीयता देखने को मिलती है। दीर्घकालीन ठोस हल जिप्सम शोधन है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड के लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उत्सर, नमकीन, रेह, कलर, अल्कलाइन कहा जाता है। लवणीय मृदा को उत्सर मृदा, नमकीन मृदा, रेह मृदा, कलर मृदा और अल्कलाइन मृदा कहा जाता है। किसको? लवणीय मृदा को। अम्लीयता को दूर करने हेतु रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? गंग नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से, भाखड़ा नहर से। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी गंग नहर इंदिरा गांधी से लेता है। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंग नहर है सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? भरतपुर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, बांकली नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग नहर परियोजना सर्वाधिक, यानी राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना गंग नहर परियोजना है ये सबसे पुरानी परियोजना है। व्याख्या: गंग नहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। कंवरसेन द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया 1921 से लेकर 1927 तक। महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। किसे? महाराजा गंगा सिंह को। उद्गम इसका गंग नहर फिरोजपुर, पंजाब हुसैनीवाला से सतलज नदी से निकाली गई है। हुसैनीवाला से शिवपुरी हेड तक 129 किलोमीटर लंबाई है। 17 किलोमीटर ये राजस्थान में है गंग नहर। आधुनिकीकरण दिसंबर 2008 में इसका निर्माण पूर्ण किया गया। इस नहर से लाभान्वित जिला गंगानगर है। इस नहर की 4 शाखाएं हैं: सामीजा, लालगढ़, करनी और लक्ष्मी नारायण। गंग नहर की 4 शाखाएं कौन सी? सामीजा, लालगढ़, करनी और लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिफ्ट नहर है, एक तरफ लाभान्वित जिले हैं। पन्नालाल, भारूपाल, लिफ्ट नहर बीकानेर और नागौर जिले इससे लाभान्वित हैं। बिल्कुल सही है। पन्नालाल भारूपाल जो लिफ्ट नहर है इससे बीकानेर और नागौर को जल मिलता है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से बीकानेर को जल मिलता है। बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर से जैसलमेर और बाड़मेर को पानी मिलता है। ये भी सही है। डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ को पानी नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर से बीकानेर नागौर को पानी मिलता है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से केवल बीकानेर को पानी मिलता है। बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर से जैसलमेर बाड़मेर को पानी मिलता है। लेकिन करनी
सिंह लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ को पानी नहीं मिलता। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? पहला कथन, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। 1982 में नहीं किया गया था, अभी अपन ने पढ़ा है 1984 में किया गया था। तो पहला कथन गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, नहीं 7 हैं, ये भी गलत है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, नहीं कंवर सेन ने और गंगा सिंह ने की थी। नहर परियोजना नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, गुजरती है, तो ये भी गलत है। तो चारों ही ऑप्शन अपने गलत हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर योजना से जैसलमेर बाड़मेर को पानी मिलता है, नहीं मिलता। तो पहला ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही अपना आंसर है। डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर से बीकानेर जोधपुर को पानी मिलता है, बिल्कुल सही है। कंवर सेन लिफ्ट नहर से गंगानगर बीकानेर को पानी मिलता है, बिल्कुल सही है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जैसलमेर जोधपुर को पानी मिलता है, ये भी सही है। अगला है हमें यानी कि सही इनका मिलान करना है। एक तरफ लिफ्ट नहरें हैं और पीने के पानी की आपूर्ति कौन सा जिला को करती है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, तो इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो बीकानेर हैं, बीकानेर को पानी मिलता है कंवर सेन लिफ्ट नहर से। गंधेली साहुआ लिफ्ट नहर से चूरू को पानी मिलता है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जो पानी मिलता है वो जोधपुर को मिलता है और गजनेर लिफ्ट नहर से पानी मिलता है नागौर को। फिर से देखो, कंवर सेन लिफ्ट नहर से पानी बीकानेर को, गंधेली साहुआ लिफ्ट नहर से चूरू को, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर को, गजनेर लिफ्ट नहर से नागौर को पानी मिलता है। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? पोखरण, जैसलमेर और जोधपुर को पानी मिलता है पोखरण लिफ्ट नहर से, बिल्कुल सही है। डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर को पानी मिलता है, ये भी सही है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर से बीकानेर जोधपुर जैसलमेर को पानी मिलता है, ये भी सही है। लेकिन वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से नागौर जोधपुर को पानी नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिफ्ट नहर, एक तरफ लाभान्वित जिले। कोलायत लिफ्ट नहर से पानी मिलता है जोधपुर और बीकानेर को, बिल्कुल सही है। गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर को पानी मिलता है, ये भी सही है। फलोदी लिफ्ट नहर से जैसलमेर बीकानेर को पानी मिलता है, ये भी सही है। लेकिन बांगड़कर लिफ्ट नहर से बीकानेर और जैसलमेर को पानी नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। नेक्स्ट, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? बीकानेर और गंगानगर। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर और गंगानगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? पोखरण, फलोदी, कंवर सेन, गजनेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजने कंवर सेन, सॉरी कंवर सेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कंवर सेन लिफ्ट नहर से बीकानेर गंगानगर को पानी मिलता है, बिल्कुल सही है। गंदेली साहोवा से चूरू को पानी मिलता है, ये भी सही है। गजनेर पन्नालाल भारूपाल से बीकानेर नागौर को पानी मिलता है, ये भी सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर को पानी मिलता है, जैसलमेर को नहीं, तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट,
कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो वो होते हैं बीकानेर और नागौर, जो कि गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुमाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू, जो कि यानी कि चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित है हनुमानगढ़ और चूरू। नेक्स्ट, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमावली से इसका सही अनुक्रम पहचानिए। तो हमें इस प्रकार बताना है कि सही क्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन कौन सी नहरें आएंगी। तो अपन बात करें तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है, यहाँ तो आएगी चौधरी कुमाराम, और यहाँ आएगी पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर, और यहाँ आएगी करनी सिंह लिफ्ट नहर, और यहाँ आएगी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। फिर से देखो, एक पर तो आएगी चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर, सेकंड पर आएगी पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर, थर्ड पर आएगी करनी सिंह लिफ्ट नहर, और चौथी जो आएगी वो आएगी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ऑप्शन फोर्थ अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लूणकरणसर लिफ्ट नहर से लूणकरणसर लिफ्ट नहर के पानी नाम से भी जाना जाता है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कंवरसेन लिफ्ट नहर को जाना जाता है। व्याख्या, कंवरसेन लिफ्ट नहर लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम तथा सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कौन सी? कंवरसेन लिफ्ट नहर। सबसे लंबी और पहली जो लिफ्ट नहर बनाई गई थी वो कंवरसेन लिफ्ट नहर थी। आगे अपन व्याख्या में देखते हैं, एक तरफ प्राचीन नाम है, दूसरी तरफ